नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो ईडूटेरिया बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज का आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 1 है, यानी सेट नंबर 1 है। और जब तक सेट सारा कंप्लीट नहीं हो जाए लगातार ये वीडियो चलते रहेगा। तो आज का सेट नंबर 1 है और ये पूर्णतः बिहार दरोगा मेंस पे आधारित प्रश्नों का डिजाइन किया गया है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और लास्ट में अपना कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा। दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा कालीन स्थल का उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा। ये किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। और कभी कभी जिला का नाम ही पूछ लिया जाता है, तो नाम क्या है जिला का? माउंट गोमरी जिला। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का खोज किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1922 में किया गया था। और ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और ये किस जिला में स्थित है? लरकाना जिला। चनूदुड़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? प्रश्न पूछा जाता है। मृतकों का टीला। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आप इतना प्रश्न याद रखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहां से भी जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको इसका पीडीएफ और सारा कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपको वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, कि अनेकतावाद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम तीर्थकर पूछा जाएगा तो ऋषभदेव। सेकंड कौन थे? अजीतनाथ। और 23वें कौन थे? पारसनाथ। और अंतिम यानी 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 3 और प्रश्न की चोल शासन प्रणाली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन। और चोल साम्राज्य में राजेंद्र चोल प्रतापी शासक, राजा राज प्रतापी शासक, ये सब इंपॉर्टेंट शासक थे। तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर के, प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी नामक स्थान पे हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हल्दी घाटी का युद्ध। अरे किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। उदय सिंह के पुत्र कौन थे? महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर के सेनापति का नाम क्या था? मान सिंह। और महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम क्या था? हकीम खान सूर। हकीम खान सूर। आप इसको याद रखिएगा, 18 जून 1576। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम क्या था? प्रश्न पूछा जाता है। उस्मान हारूनी। उस्मान हारूनी। क्या नाम था? उस्मान हारूनी। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य का नाम क्या था? अमीर खुसरो। शेख सलीम चिश्ती किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं, इनसे बहुत ज्यादा अकबर प्रभावित हुआ था, जिससे अपना पुत्र का नाम क्या रखा? शेख सलीम चिश्ती। और आगे जाकर यही क्या कहलाया? जहांगीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल कालीन इमारत में सर्वप्रथम पित्रादूरा नामक जड़ाव काम किया गया था? तो कहाँ किया गया था? अत्मा-उद-दौला का मकबरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, तबकात ए नासिरी पुस्तक किसने लिखी? किसके द्वारा लिखा गया था? मिनहाज उद दीन सिराज के द्वारा लिखा गया था। मिनहाज उद दीन सिराज के द्वारा लिखा गया था। अलबरूनी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद लिखा गया था। और अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा का अंत किया? तो लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1842 से लेकर 44 तक। और प्रथम अफगान युद्ध समाप्त किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में समाप्त हुआ था। और प्रथम अफगान युद्ध कब से कब तक चला था? 1838 से लेकर 42 तक। लॉर्ड हार्डिंग। नारवली प्रथा का अंत किया लॉर्ड हार्डिंग। जेम्स मेटकॉफ मिटा दिया था। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन कहलाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। तो अब इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1 मिनट रुकिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग।
और 1857 की क्रांति शुरू कब हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाए। लॉर्ड डलहौजी के समय प्रथम बार रेल सेवा शुरू किया गया था। हड़प नीति किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को क्या कहा जाता है? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। जो प्रथम होता है वह देखिए, जो अंतिम होगा वो प्रथम होगा, तो यानी हम ये कह सकते हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग। आप इसको याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग ये किया था भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, और भारत के प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न पे चलते हैं। और लॉर्ड डफरिन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था 1885 में, लॉर्ड डफरिन के समय। 10 नंबर प्रश्न है कि मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था, मालाबार तट पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। 11 नंबर प्रश्न है कि स्थायी बंदोबस्ती की नीति सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? तो बंगाल में लागू किया गया था। इसके बाद कहाँ लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में। और एक कब लागू किया गया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 12 नंबर प्रश्न के स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर की अभिनव भारत नामक पुस्तक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए में दिया गया भूपेंद्र नाथ दल, वीरेंद्र कुमार घोष या विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल। तो अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? कमेंट करके इसका आंसर आप बताइएगा। हम इसका आंसर लास्ट में आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न है 1916 ईस्वी में निम्न में से किसने कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? एनी बेसेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और महात्मा गांधी 1932 में पूना पैक्ट के किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पुणे के यरवादा जेल में हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट नामक समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 1932 में। अभी आपको तुरंत बताया, ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर फ्लोटिंग टॉयलेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर कि तनावी मरुस्थल निम्नांकित में से किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन है? तो मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से सिंधु नदी का उद्गम स्थल होता है। और राकस्ता झील से किसका उद्गम होता है? सतलज नदी का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? डोडा बेटा। ऊंचाई कितना है? 2937। ऊंचाई कितना? 2937। लेकिन यही प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका तो आंसर हो जाएगा डोडा बेटा। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, जो किस पे स्थित है? अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है अनाईमुडी। अन्नामलाई पर्वत पे स्थित है अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। और सेकंड पूछा जाएगा तो डोडा बेटा, जो किस पर्वत पे स्थित है? नीलगिरी। तो पूछा गया नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन, महानदी। अगला प्रश्न है कि 20 नंबर के उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी कपासी मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल
प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। 23 नंबर प्रश्न है कि किवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। मणिपुर। और लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। और एक प्रश्न ये भी पूछा था, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किवुल लामजाओ, जो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। किस झील में स्थित है? लोकटक झील में। और लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर प्रश्न है कि सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सरहिंद नहर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य को धान की डालियां कहा जाता है, जिसको बोलते हैं धान की कटोरा? तो किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप में रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? क्लोरोबियम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लेकिन आपके माइंड में चल रहा होगा राइजोबियम। तो राइजोबियम फलीदार पौधों के जड़ों के गांठों में पाया जाता है राइजोबियम। जो ये क्या करता है? राइजोबियम भी नाइट्रोजनी स्थिरीकरण ही करता है। लेकिन यहाँ पूछा गया जीवाणु मिट्टी में स्वतंत्र रूप में रहते हुए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोबियम। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए 27 नंबर प्रश्न की नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? ओजोन परत से। और एक कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। तो इसका नाम क्या पड़ा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, इसलिए मनाया जाता है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस। जलवायु परिवर्तन से कौन सा संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल। और ये कब हुआ था? 1997 में क्योटो, जापान में हुआ था। और ये किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। तो प्रश्न ने पूछा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 29 नंबर, गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? विटामिन ए। यह सुनहरा चावल भी बोला जाता है। 30 नंबर प्रश्न के राष्ट्रीय बागवानी मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया? तो 2005 में। 31 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? एडेनिन होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, लेकिन यूरिसिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में स्थित होता है? तो आरएनए में। ये कहाँ स्थित होता है? आरएनए में। तो यहाँ पे आंसर होगा साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और एक थाइमिन। देखिए डीएनए में 4 प्रकार का क्षार उपस्थित होता है, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन और थाइमिन। लेकिन यूरिसिल कहाँ स्थित होता है? आरएनए में। 32 नंबर प्रश्न की कवक में किस रूप में भोजन संचित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न की रैबिडो वायरस द्वारा होने वाली बीमारी की पहचान करें। तो इसका नाम क्या है? रेबीज। रेबीज किसके द्वारा होता है? रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। तो रस से रेबीज और रस से रैबिडो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 34 नंबर जो प्रश्न है कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लाड़ो एवं ऊड़ो हार्मोन कहा जाता है? तो नाम क्या है? एड्रीनल ग्रंथि। लेकिन एड्रीनल ग्रंथि को हम हिंदी में बोलते हैं अधिविरिक ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल में क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम, जिसके कारण पत्ते हरे दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि PLX क्या है? तो PLX एक प्रकार का विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर डी। RDX का फुल फॉर्म पूछा जाता है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। तो आप इसको याद रखिएगा, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, RDX का फुल फॉर्म। 37 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में लार का पीएच मान क्या होता है? तो लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है, लार का पीएच मान। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, CNG गैस में मीथेन की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस? तो लगभग 80 से 90% होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
39 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके, 1 सेकेंड रुकेगा, प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं, तो परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दिया गया, मोसले के द्वारा दिया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाएगा तिर्यक नियमक और अष्टक नियम। तो तिर्यक नियम से याद रखिए, तिर्यक मतलब 3 और डोबेरेनन यानी डी मतलब 4, तो 3 को 4 से संबंध कर लीजिएगा। तिर्यक नियम किसके द्वारा दिया गया था, डोबेरेनन के द्वारा। और अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था, न्यूलैंड के द्वारा। अष्टक मतलब 8, तो 8 को 9 से कर लीजिएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु है, तो कॉपर और एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, और शांति देवी कहाँ यानी किस राज्य से संबंधित थी, उत्तराखंड। एक किस क्षेत्र से संबंधित थी, सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 42 नंबर प्रश्न है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड और सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग का मतलब क्या होता है, वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या बाहर चला जाएगा, वापस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आएगा। उसी को हम बोलते हैं पलायन वेग, यानी वह न्यूनतम वेग जिस वेग से किसी वस्तु को फेंक दिया जाए तो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा, यानी वह न्यूनतम वेग कितना, 11.2। अगर आप किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर अगर कोई वस्तु जाता है तो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी निर्भर किस पे करता है, उसके फार्मूला पे। तो यानी टी बराबर होता है, लोलक का आवर्तकाल टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर एल वाई जी। तो इसमें ताप, लंबाई, गुरुत्वीय मान इस पे निर्भर होता है, लेकिन कहीं भी इसमें द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल से किस प्रकार की किरण निकलती है, अवरक्त किरण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रारेड किरण। एक्स किरण का खोज किसने किया, रोटजन ने खोज किया। परावैंगनी किरण का, परावैंगनी किरणें यानी जिसको बोलते अल्ट्रावायलेट किरण को, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाव कौन करता है, ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन परत ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है, तो 3 परमाणु से मिलकर बना। और ये कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। और ये किससे हमें सुरक्षा पहुंचाता है, परावैंगनी किरण से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 45 नंबर है कि ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके किस गुण पर निर्भर करता है, तरत्व पे निर्भर करता है, उसके तरत्व पे निर्भर करता है। ध्वनि का मोटा या पतला होना उसके तरत्व पे निर्भर करता है। और एक किस पे, तरत्व किससे संबंधित है, आवृत्ति से, आवृत्ति से। और तीव्रता आयाम से। ये सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तीव्रता आयाम से। तरत्व आवृत्ति से, तीव्रता आयाम से। तो देखिए तीव्रता और आवृत्ति दोनों में ती ती है, तो आपको ती ती क्या करना, साथ में नहीं रखना, यानी उल्टा रखना। तीव्रता जिसमें ती होगा तो आवृत्ति इसमें नहीं होगा। तो तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, तरत्व आवृत्ति पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों के आंत में विकसित होने वाला पिनवर्म या थ्रेडवर्म किस संघ के जीव है, तो किस संघ के जीव है, स्केलेमेंथिज, स्केलेमेंथिज। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न की जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, जोहानसन के द्वारा किया गया था। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। डब्ल्यू वाटसन यानी वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का द्विकुंडली संरचना का खोज किया गया था, किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक के द्वारा। डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। 48 नंबर है कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है, गैम्बुशिया नामक मछली का प्रयोग किया जाता है। ये मछली के लार्वा को क्या करता है, खा जाता है।
सॉरी मछली बोल रहे हैं, मच्छरों को, मछली नहीं सॉरी, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए किस मछली का प्रयोग किया जाता है? गैम्बूसिया नामक मछली का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है कि मच्छरों को, यानी जो मच्छरों का जो लार्वा होता है उसको क्या करता है? खा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 49 नंबर प्रश्न है कि हल्दी का खाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? परकंद कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है? विटामिन ए की कमी से होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। और विटामिन B12 या ए की कमी से क्या होता है? एनीमिया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था या नहीं? तो नहीं था। इसको जोड़ा कब गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। जब मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय मूल कर्तव्य कितने थे? 10। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? देखिए प्रश्न किस टाइप से पूछा जाएगा, प्रश्न पूछेगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं? तो नहीं था। जोड़ा कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब जोड़ा गया था, तो उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। शायद मूल अधिकार बोले थे क्या? नहीं, मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन वर्तमान में कितना है? 11। तो 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। और एक किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 52वां प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1953 में किया गया था। 53 नंबर प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में स्थित है। किसमें? अनुच्छेद 21 में है। और अनुच्छेद 21 के ए में किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए। तो इसको कब जोड़ा गया? तो आप याद रखिए सीधा कि संविधान में शिक्षा से संबंधित अगर बात करता है तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसको भी कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार को। और कहाँ रखा गया? 21 के ए में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा अनुच्छेद किसमें? तो आप इस तरह से याद रखिएगा, सरला। शासन संसद 79, राज्य राज्यसभा 80 और लास्ट लोकसभा 81। यानी संसद किस अनुच्छेद में? 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 और राष्ट्रपति 52। 56 नंबर प्रश्न है, पुस्तक द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 के लेखक कौन है? तो नाम क्या है? संजू वर्मा। ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर प्रश्न के भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल, इसका कोई भी मतलब निर्धारण नहीं है, यानी राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और महान्यायवादी किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76। और कैग किस में है? सीएजी जिसको बोलते हैं, तो कैग बोला जाएगा तो 148, अनुच्छेद 148। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असत्य पूछा गया। तो उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया, ये सही है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है, ये गलत है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम उम्र इसका निर्धारण नहीं किया गया, यानी इसका कोई भी न्यूनतम उम्र नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे क्या दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं? 1/6। 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन
वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है, यानी वरीयता क्रम में सबसे पहले आता है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सबसे पहले आएगा राज्यपाल, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब रखा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से। और ये किसके द्वारा किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर, मतलब लागू कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग है? 3। ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा। सफेद रंग की पट्टी में बीच में स्थित है चक्र, जो किस रंग का? नीला रंग का। तो चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24। ये भी प्रश्न पूछा जाता। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। और इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है, एल और बी का अनुपात। तो लंबाई का होता है 2 और बी यानी चौड़ाई, लंबाई 3 और चौड़ाई 2। तो इसमें ध्यान ये देना है कि पहले लंबाई पूछा गया या चौड़ाई। अगर पूछा जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो 3:2, लेकिन पूछा जाएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो क्या होगा? 2:3, यानी उलट देगा तो इसका अनुपात भी उलट जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि किस समिति को पराकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति। और इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22। देखिए मिस्टेक से कभी कभी बुला जाता है तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन देश में राष्ट्रीय आपात लागू करने का आधार नहीं है? युद्ध, आक्रमण या सशस्त्र बल। इसी को आंतरिक आक्रमण बोला जाता था, लेकिन चेंज करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। तो यानी ये तीनों शामिल है, युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, लेकिन डी नंबर शामिल नहीं है। सरकार के विरुद्ध तीव्र अहिंसक आंदोलन, ये शामिल नहीं है। 66 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। और सेकंड पूछा जाएगा तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? 1951 से लेकर 56 तक, और दूसरा 1956 से लेकर 62 तक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक यानी किसके द्वारा यह लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया। दादा भाई नौरोजी को वायुव्रीत पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि गिनी गुणांक के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो किसका मापन किया जाता है? खुशहाली, बेरोजगारी या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या आय विवरण विषमता। तो किसका मापन किया जाता? आय विवरण विषमता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट 69 नंबर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 2005 में। 70 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2021 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? हॉकी से। ऑप्शन नंबर ए। 71 नंबर प्रश्न है कि यदि रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात, जिसको मतलब CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो की दर बढ़ा दे तो इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए कहने का मतलब, अगर मान लीजिए रिजर्व बैंक के पास टोटल कितना है? 100 रुपया, तो क्या करेगा कि 90 रुपये अन्य बैंकों को दे दिया और अपने पास 10 रुपये रख लिया। जो अपने पास 10 रुपये रख लिया इसी को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि अगर CRR को बढ़ा दिया जाएगा तो इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? यानी जो अन्य बैंकों को पैसा दे रहा वो
अधिक देगा यानी घटेगा या बढ़ेगा? तो बताइए, शेयर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। यानी रिजर्व बैंक पहले 10 रुपये रखता था, तो आप अगर मान लीजिए 20 रुपये रखता तो कितना देगा? 80। टोटल मान के चल रहे हैं 100, तो अब अपने पास 20 रुपये रखता है तो शेयर क्या हो गया? बढ़ गया। तो अन्य बैंक को कितना देगा? यानी 80 रुपया। 20 रखेगा तो 80 देगा। तो बोल रहा है कि इससे बैंकों के साख सृजन क्षमता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो साख सृजन क्षमता घटेगी जो बैंकों का। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। रिजर्व बैंक का स्थापना कब किया गया था? RBI एक्ट पूछा जाएगा 1934। स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और समिति कौन सा था? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे। 72 नंबर प्रश्न के राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर प्रश्न की हाल ही में किस राज्य से कोकबोरोक दिवस मनाया गया? त्रिपुरा राज्य में। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी। एकमात्र भारत का राज्य त्रिपुरा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 74 नंबर प्रश्न की ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किस वैश्विक वित्तीय संस्था की स्थापना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत 1945 में विश्व बैंक, WB लिख देता शॉर्ट में, विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्थापना किया गया था। और दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित? वाशिंगटन DC में। तो यहाँ पे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसी को हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ARS में भी पूछा गया था। 75 नंबर प्रश्न के अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी MP हो जाएगा इसका राइट आंसर, मध्य प्रदेश। 76 नंबर प्रश्न के विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही सिंपल है। 77 नंबर प्रश्न के रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? 8 मई को किया गया था। इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 78 नंबर प्रश्न के विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा? विश्व का पूछा जा रहा है। तो टोक्यो, जो किस देश में स्थित है? जापान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 79 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी देखिए यहाँ पे हम भी गलत कर दिए। यहाँ पे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अधिवेशन कब करेगी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता करेगी। और एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता करेगी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम राज्यपाल, यानी भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और ये किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश। और प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाएगा तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। ये भी कहाँ की बनी थी? UP। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो भारत पाकिस्तान, डुरांड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, और मैकमोहन रेखा चीन भारत। और मैकमोहन रेखा किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप इसको याद रखें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है रीजनिंग और मैथ। तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। और इसका PDF भी आपको वहाँ कंप्लीट दे दिया जाएगा। देखिए सॉल्यूशन के रूप में कंप्लीट इसका एनालिसिस है, तो आपको वहाँ PDF के रूप में दे दिया जाएगा। तो आप वहाँ से इसका PDF बिल्कुल निकाल सकते। देखिए कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया। तो आप यहाँ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको कर लीजिएगा। और एक प्रश्न हम आपको बताना भूल गए थे, जो बोले थे कि लास्ट में आपको बताएंगे। 13 नंबर प्रश्न था कि अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भूपेंद्र नाथ दत्त,
लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर या वीरेंद्र कुमार घोष। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।